कर चुके हैं। ये ऐसे पुरस्कार सुराख हैं जो कि किसी बड़े सितारे की कुदरती मौत के बाद पैदा होते हैं और किसी सितारे की मौत को हम कहते हैं सुपरनोवा। ये धमाका इस कदर शदीद होता है कि कई लाइट ईयर दूर तक इसकी रोशनी को देखा जा सकता है। इस धमाके के बाद इस सितारे की शदीद तरीन ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर एक कर्व को पैदा करती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। इस ब्लैक होल के एक खास पॉइंट इवेंट होराइजन के अंदर जो चीज़ भी एक बार चली जाए, फिर चाहे वो कोई सितारा हो, कोई पत्थर, कोई इंसान या कोई रोशनी, वो फिर कभी भी वापस नहीं आ सकती। जिसका मतलब कि ब्लैक होल के बाहर क्या चल रहा है वो तो हमें किसी हद तक पता है, मगर इसके अंदर क्या कुछ है हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि इसके अंदर या फिर इसके पार क्या कुछ मौजूद है। लिहाजा इसके बारे में आज भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं। अब तक हम इंसानों के पास कायनात की शुरुआत को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे बेहतरीन थ्योरी है, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, जिसके मुताबिक एक ना नजर आने वाले नुक्ते यानी नथिंग पॉइंट से, जिसके अंदर लामहदूद एनर्जी थी या लामहदूद मैस था, एक बड़े धमाके से फट कर 14 बिलियन साल पहले इस कायनात की शुरुआत करती है, जो कि लामहदूद फासलों तक फैली हुई है। और ये कायनात इतनी बड़ी है कि जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में आज हम इंसान जानते हैं, इसका डायमीटर है तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर। लेकिन इस 93 बिलियन लाइट ईयर के पार क्या कुछ मौजूद है ये आज तक हम इंसानों को नहीं पता, क्योंकि इसके पार के इलाके को हम कहते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके पास जाकर भी हम इंसान अपनी लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइंटिस्ट की हालिया एक थ्योरी के मुताबिक ये तमाम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, 2004 में नेकोडम जे पॉपुलस्की नाम के एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया और ये थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक हमारी पूरी कायनात एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, जिसका साइज तकरीबन अनलिमिटेड है। वही यूनिवर्स जो कि हम अपनी आंखों से अपने आसपास देखते हैं, ये सब की सब एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। वैसे तो ये नई खोज दिमाग को चकरा देने वाली है, पर इस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल अपने साइज के अंदर छोटे से लेकर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, आपकी सोच से भी बड़े। अब तक इंसानों ने जो सबसे बड़े साइज का ब्लैक होल डिस्कवर किया है, इसका नाम है टॉन 618, और आप जरा सोच कर बताएं कि आखिर इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। अपने दिमाग में तस्वुर करना शुरू करें। रोशनी यानी लाइट जो कि कायनात में सबसे तेज ट्रेवल करती है, सिर्फ एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, और बिल्कुल इसी स्पीड पर अगर हम मुसलसल 1 साल तक सफर करें तो ये 1 लाइट ईयर बनता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर पर फैली हुई है, यानी हमें अपनी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख लाइट ईयर तक का सफर करना होगा। हमारी वो मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर अरबों खरबों सूरज मौजूद हैं और इसके फासले भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि टॉन 618 का साइज तकरीबन 3,20,000 लाइट ईयर के बराबर है, यानी मिल्की वे से 3 गुना ज्यादा। जब कोई बहुत बड़ा सितारा फटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की बजाय न्यूट्रॉन स्टार के अंदर बदलता है, तो उसका मैस ग्रेविटी की वजह से इंतहाई डेंस हो जाता है, यानी कम जगह के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके कम साइज के बावजूद एक डेड स्टार का मैस कई सौ गुना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मैस जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट पहाड़ के मैस के बराबर होगा। और बिल्कुल इसी तरह से टॉन 618 का मैस तकरीबन 66 बिलियन सूरज के बराबर या 66 अरब सूरज के मैस के बराबर है। याद रहे कि हमारे सोलर सिस्टम का सूरज दरअसल एक एवरेज दर्जे का सितारा है, जो कि हमारी जमीन से साइज के अंदर तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है और टोटल सोलर सिस्टम के मैस का तकरीबन 97% है। अब आपको इस बड़े ब्लैक होल का साइज समझ में आ रहा होगा, जो इस थ्योरी को किसी हद तक लॉजिकल बनाता है कि वाकई किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर हमारी ये कायनात मौजूद हो सकती है, जो कि इस वक्त हम देखते हैं या हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हमें इसका आइडिया तक नहीं। दूसरी बात यह कि ब्लैक होल्स के दरियाफ्त भी पहले एक थ्योरी थी, जब तक कि इंसानों ने खुद से पहली बार इन्हें कैप्चर करके हकीकत के अंदर तस्लीम ना कर लिया। सो फिलहाल ये थ्योरी या इमेजिनेशन आपको पागलपन लग सकता है, मगर मुस्तकबिल में इसके मजीद ठोस सबूत इस बात को साबित कर सकते हैं। इन ब्लैक होल्स के अंदर एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जैसा नुक्ता होता है, जिसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 होता है, मगर इसकी डेंसिटी अनलिमिटेड। जो चीज़ भी इस ब्लैक होल के अंदर जाती है वो इसी सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाती है। ये बिल्कुल उसी सिंगुलैरिटी या नुक्ते को बयान करती है जिससे हमारी कायनात की शुरुआत हुई, और यही सिंगुलैरिटी या नुक्ता इन ब्लैक होल्स के अंदर भी मौजूद है। 1960 में स्टीफन हॉकिंग ने बिल्कुल यही कहा था कि आज जो पूरी कायनात हम मुसलसल फैलती हुई देख रहे हैं, अगर इसे हम रिवर्स के अंदर इमेजिन करें तो ये साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ एक नुक्ते के अंदर किसी टाइम के अंदर मौजूद था, जहां से फटकर इसकी शुरुआत हुई, यानी ये सब कुछ एक सिंगुलैरिटी के अंदर या एक नुक्ते के अंदर बंद था। यकीन नहीं होता ना?
अब ज़रा एक ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी का मॉडल देखें और फैसला करें कि क्या ये दोनों मॉडल बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते। बस इन दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये कि ब्लैक होल क्योंकि चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके उलट बिग बैंग के बाद से चीज़ें एक धक्के से यानी पुश की वजह से फैल रही हैं। पर इस प्रॉब्लम का हल एक थ्योरी पेश करती है जिसके मुताबिक ब्लैक होल चीज़ों को अपनी तरफ खींचकर एक दूसरी जगह पर निकाल देते हैं, जिसका उलट इन्हें वाइट होल्स कहते हैं। और ये दोनों यानी ब्लैक और वाइट होल्स एक ही सिंगुलैरिटी से जुड़े होते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी कायनात की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई। एक बड़ा ब्लैक होल जो कि सिंगुलैरिटी से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इन्फिनिट मैस और एनर्जी किसी और जगह से इकट्ठी होकर सिंगुलैरिटी के अंदर पहुंच गई। और ये सिंगुलैरिटी वही है जिसने फटकर हमारी कायनात की शुरुआत की, जो कि आज हम अपने आसपास देखते हैं। या यूं कहें कि इस ब्लैक होल का सब कुछ व्हाइट होल से बाहर निकल आया, जो कि आज हम अपनी यूनिवर्स की सूरत में देखते हैं। फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसका नाम है फेकेंड यूनिवर्स। 1992 के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ली स्मॉलिन, इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक एक ब्लैक होल के अंदर जब भी कोई चीज जाती है या वो किसी स्टार या किसी भी मैस को निगलता है, तो वो सब कुछ इस सिंगुलैरिटी के अंदर जाकर जमा होता रहता है और इसका साइज बढ़ता रहता है। आखिरकार जब इस सिंगुलैरिटी की लिमिट खत्म हो जाती है तो ये एक बड़े धमाके से फटकर व्हाइट होल की शक्ल के अंदर एक नई कायनात को जन्म देती है, जैसा कि हमारी यूनिवर्स के केस में हुआ। अब इसी नई यूनिवर्स के अंदर कई नए और ब्लैक होल बनेंगे, कई सितारे जन्म लेंगे, कई सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज पैदा होंगी, यानी एक नई कायनात बनेगी। और इन नए बनने वाले ब्लैक होल्स के अंदर मजीद नई कायनातें बनेंगी। ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा, यहाँ तक कि हर एक ब्लैक होल के अंदर एक नई यूनिवर्स मौजूद हो सकती है और मल्टीवर्स भी। ये बात कुरान करीम के दावे के मुताबिक भी बिल्कुल फिट बैठती है कि सूरह तारिक के अंदर अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मुझे कसम है आसमान की और रात के वक्त जाहिर होने वाले की, और तुम क्या जानो कि ये रात के वक्त जाहिर होने वाला क्या है, वो रोशन सितारा है। फिर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाया कि मुझे कसम है इन जगहों की जहां पर तारे डूबते हैं, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। सफ़र मेराज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी रास्तों को अबूर करते हुए 7वें आसमान पर यानी एक नई कायनात के अंदर तशरीफ ले गए। वो रास्ता जो कि बाकी तमाम मखलूक़ात की हद है, क्या ये रास्ता एक ब्लैक होल की मौजूदगी की तरफ इशारा नहीं करता, जहाँ पर एक नई कायनात का रास्ता खुल गया जो कि हमारी इस कायनात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्लैक होल्स के बारे में यह हालिया साइंटिफिक थ्योरी दरअसल अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, इसे साबित करना अभी बाकी है। पर दोनों सूरतों में कुरान पाक के मुताबिक ब्लैक होल्स दरअसल कायनात की ऐसी पुरअसरार जगह हैं जो कि कायनात के कानून को नहीं मानती और किसी और कायनात में जाने का रास्ता है। पर यहाँ पर अहम सवाल यह है कि ये दरअसल उसी कायनात में जाने का रास्ता है जहाँ पर हम इंसान रहते हैं, या बिल्कुल इसी तरह की एक नई कायनात में जाने का, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।